नमस्कार। कितनी बेबसी महसूस होती है ना जब नोटिस का रिप्लाई दे दिया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाते हैं, हियरिंग में जाकर सबको समझा दिया जाता है, फिर भी ऑफिसर कहते हैं सफिशिएंट नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है। और जब उनसे पूछा जाता है क्यों नहीं, तो रिप्लाई देते हैं बस नहीं। और फिर बैंक अकाउंट अटैच रह जाता है, जैसे बिजनेसमैन को नहीं, बिजनेस को ही कालकोठरी में डाल दिया गया हो। बिजनेसमैन जेल चला जाए ना तो भी बिजनेस किसी तरह चल सकता है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो बिजनेस चलना तो छोड़िए, रैंक भी नहीं सकता है। और फिर किसी तरह एक साल गुजर जाता है और आप सोचते हैं अरे भाई अब तो सेक्शन 83 सब सेक्शन 2 के हिसाब से अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन ऑफिसर कहते हैं सर जी ये प्रोविजनल अटैचमेंट है, घबराइए मत, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सब कुछ ठीक रहा तो आज नहीं तो कल खुल ही जाएगा। और फिर क्या होता है, पुराना ऑर्डर बस नई तारीख के साथ दोबारा जारी कर दिया जाता है, जैसे कोई पुरानी फिल्म का रीमेक बना दिया गया हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है और मामला था केसी नंदन मोबाइल का और तारीख थी 14 अगस्त 2025। कोर्ट ने साफ साफ कहा एक साल के बाद प्रोविजनल अटैचमेंट अपने आप लैप्स हो जाएगा और डिपार्टमेंट चाहे भी तो उसे रिन्यू या एक्सटेंड नहीं कर सकता है। साथ ही साथ जजमेंट में यह भी कहा प्रोविजनल अटैचमेंट रिकवरी का कोई तरीका नहीं है, यह एक टेम्परेरी मेजर है रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने का। यानी अब ऑफिसर पुराना ऑर्डर नई तारीख लगाकर दोबारा जारी नहीं कर सकता है। कानून साफ है, एक साल के बाद अटैचमेंट ऑर्डर ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। अधिक जानने के लिए जीएसटी दोस्त के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।